Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, element A burn in nitrogen to give an ionic compound B. Compound B react with water to give C and D. A solution of C become milky on bubbling carbon dioxide gas. Identify A, B, C, D. बच्चों यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हो सकता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के एलिमेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करने पे वो क्या होता है, एक मिल्की सॉल्यूशन देता है। ये जनरली जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो देते हैं, जिसके अंतर्गत आता है बच्चों हमारे पास क्या, बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं, है ना। तो हम लोग आगे क्या देखेंगे कि ये जो बेरिलियम है, यदि ये नाइट्रोजन के साथ बर्न होकर के, ठीक है, यदि ये नाइट्राइड देता है तो इसके जो नाइट्राइड होते हैं काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, इस वजह से इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम ये दोनों को मतलब मेनली कह सकते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं एज ए मेटल एम, ठीक, और देखते हैं कि क्या आगे होता है। तो बच्चों यहाँ पर मेटल एम है, ठीक है, मेटल एम को हम लोग मान लिए ए। अब ये मेटल एम है जिसको हम ए माने, ठीक। ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ बर्न हो रहा है, यानी इसको नाइट्रोजन को बर्न कर जलाते हैं। तो ये क्या देता है, आयनिक कंपाउंड बी देता है, यानी कि ये हमें क्या दे देगा, आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा 3 आ जाएगा इधर, ये, और ये हमारा 2, ठीक। ये क्या दिया हमें, बी दिया। बी एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, आयनिक नेचर का है बी। यहाँ तक तो बी बन गया। अब नेक्स्ट कहता है बच्चों यहाँ पे, कंपाउंड बी रिएक्ट विथ वाटर गिव सी एन डी। अब ये हमारा जो ये बी बना, कंपाउंड बी जो है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारा कंपाउंड बी है। रिएक्ट करने के बाद सी और डी देगा, ठीक है। सी और डी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर हमें क्या दे देगा, ये हाइड्रोक्साइड दे देगा और अमोनिया गैस रिलीज करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सी एंड डी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आता है हम लोगों को कि ये हम लोगों को ये दिया, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एम 6 यहाँ से, और उसके बाद हमारे पास 3 एम और 2 अमोनिया। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा ये बैलेंस है। अब बच्चों यहाँ हम लोग आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सी बिकम मिल्की। अब ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ कह रहा है क्या कि सॉल्यूशन ऑफ सी बिकम मिल्की। यदि हम लोग इस मेटल के हाइड्रोक्साइड का ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होता है, मिल्की होता है कब, जब इसमें लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, यानी कि इसमें बबलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो बच्चों ये मिल्की कब होगा, ठीक है, जब इसके कार्बोनेट बनेंगे, जब इसके क्या बनेंगे, कार्बोनेट बनेंगे, और ये वाटर यहाँ रिलीज होगा, तभी ये क्या होगा, मिल्की बनेगा, ठीक है। तभी ये क्या बनेगा, मिल्की यहाँ पे बनेगा, ठीक। यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर है। अब हमें बताना है कि ए बी सी डी यहाँ पे क्या होगा। बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे 2 एलिमेंट लेके चल रहे थे, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब हम लोग आकर के यहाँ रुकते हैं, चूंकि यहाँ तक तो ये दोनों अपना काम करते चला जाएगा, इनके दोनों नाइट्राइड बनाएंगे, दोनों हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आ रहा है कि कौन मिल्की मतलब ये मिल्की मतलब सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग ध्यान देखेंगे, ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ देखेंगे कि अ, हमारा जो मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, ये जनरली क्या होते हैं कि मतलब ये सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि ये इनसोल्यूबल होते हैं। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, ये कि ये इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। बट जो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो मेटल लेंगे, वो मेटल कौन सा लेंगे, हम लोग कैल्शियम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मेटल आएगा वो मेटल कौन सा आएगा, कैल्शियम आएगा, ठीक। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोगों को पहले इसको वाटर में डिजोल्व करना होगा, ठीक है। ऑलरेडी ये हमारे क्या वाटर में डिजोल्व है। तो चूंकि ये यदि हम लोग मैग्नीशियम लेंगे तो ये क्या होगा, मतलब इनसोल्यूबल होगा, ठीक है, ये इनसोल्यूबल होगा, इनकी ये सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। तो जब ये वाटर में कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होगा तो हम उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे तो ये कार्बोनेट बना के नहीं देगा,
ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यानी कैल्शियम मेटल को लेते हैं। तो कैल्शियम मेटल क्या होता है, कैल्शियम मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, सोल्यूशन कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ सी, यानी कि इस सी का, यानी कि इसका जो सी बना है इसका लोग सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन मतलब वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, है ना। जब उसको वाटर में सोल्यूशन बनाएंगे, उसको उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें डालेंगे, तो ये क्या करेगा, एक मिल्की कंपाउंड देगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट जनरली क्या होता है, ये वाइट पीपीटी बना देता है, वाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है। कब, जब ये मेरा मेटल मेटल क्या हो, ये हमारा क्या हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो तब, ठीक है। तो बच्चों लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा क्या बनाया है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाया है ना। तो हमारा ये क्या हो गया, यदि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि हमारा ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो ए होगा, ठीक, ए हमारा क्या होगा यहाँ पर, कैल्शियम होगा। यदि हम लोग बी की बात करें तो बी हमारा क्या हो गया, कैल्शियम नाइट्राइट होगा। यदि यहाँ सी की बात करें, सी हमारा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। और यदि हम लोग डी की बात करें तो डी हमारा क्या निकल के आया था बच्चों, अमोनिया गैस। तो डी हमारा क्या होगा, अमोनिया होगा, ठीक है, NH3। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, करेक्ट आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।